सबसे मुश्किल होता है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना जिसकी ना तो डेट्स फिक्स्ड हैं, ना सीट्स फिक्स्ड हैं, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता है। और ऐसे ही आप देखेंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ में आरबीआई, नबार्ड, सेबी, इफ्स्का, पीएफआरडी, एनपीएस सारे एग्ज़ाम्स में एक अनसर्टेनिटी है। नोटिफिकेशन आती नहीं है तो आती नहीं है, जब आती है तो 3-4 इकट्ठी आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में बीइंग एन एस्पिरेंट माई सेल्फ आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस थॉट प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। मन करता होगा कि यार इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन छोड़ दूं, कुछ और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लूं, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं आप इस लेवल का ऑफिसर बनना चाहते हो, पढ़ने लगते हो तो मोटिवेशन नहीं आती है। एक इनसिक्योरिटी दिमाग में बसी हुई है कि यार अगर अ, इस टाइम एग्ज़ाम होगा, मेरी प्रिपरेशन नहीं होगी, सीट्स कम आएंगी तो क्या होगा। और उस इनसिक्योरिटी के कारण, उस फियर के कारण, उस टेंशन के कारण हम अपनी इस एग्ज़ाम की क्या किसी भी एग्ज़ाम की पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या ये अनसर्टेनिटी सबसे पहले रियल है या एक साइकोलॉजिकल हमने बना ली है, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं जब सिनारियोज काफ़ी अनसर्टन है। आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक फ्री कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ऑलमोस्ट किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, मैं आपको एक आरबीआई का एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे आप हमारे फ्री कोर्सेज दे सकते हैं। जो फ्री कोर्सेज ऐसा नहीं है कि आपको फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कराएंगे, बल्कि इसको एक स्टार्टर पैक के नाम से आप एसिमुलेट कर सकते हैं। तो इस स्टार्टर पैक में आपको एलिजिबिलिटी, पैटर्न, वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। आप अपनी तैयारी शुरू करने से पहले अगर पैटर्न ही नहीं समझ पाएंगे तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे पिछले 4-5 साल के, फेज़ 1, फेज़ 2 विद सॉल्यूशंस। और आपको सारे सब्जेक्ट्स की सोर्सेज, ओरिएंटेशन के बारे में बताया जाएगा, जैसे क्वांट रीजनिंग आरबीआई में कैसे बैंकिंग से अलग है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना डेप्थ में पढ़ना चाहिए, ईएसआईएफएम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स वाले आते हैं, स्टैटिक आते हैं, वन लाइनर्स आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड आते हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ये सारी ओरिएंटेशन आपको इन्हीं स्टार्टर पैक में समझाई जाएगी, सो दैट यू गेट ऑल दी नॉलेज कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो स्टार्टर पैक का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। नाउ, व्हाई डू यू फील लॉस्ट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड, सेबी और एनी अदर एग्जाम रेगुलेटरी बॉडी में? क्योंकि जब नोटिफिकेशन की डेट फिक्स नहीं है, जब सीट्स फिक्स नहीं है, हमारी पढ़ाई में कोई अर्जेंसी नहीं आती है। बिकॉज हमें आदत है कि जब तक सामने एक लक्ष्य ना दिखे, कोई डंडा लेके हमारे पीछे ना खड़ा हो कि यार इस दिन एग्ज़ाम है, हम उस मोटिवेशन से, उस डेडिकेशन से तैयारी नहीं कर पाते। और हमारे दिमाग में यही थॉट्स आ रहे होते हैं कि क्या फ़ायदा है यार, अभी टाइम लगाऊंगा, एग्ज़ाम तो पता नहीं कब होगा, इस साल होगा भी या नहीं होगा, इससे अच्छा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता हूँ, सीट्स तो बहुत कम है, कोई और एग्ज़ाम दे देता हूँ, शायद उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, इसमें तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन हम ये सोचते हैं, फिर भी इसको छोड़ते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस डोमेन में, रेगुलेटरी बॉडीज़ में ऑफिसर बनने का सपना देख चुके हैं। और जो ये थॉट्स है ना, ये आपका अंदर से ही रास्ता बंद कर रहे हैं सेलेक्ट होने का। और सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, किसी और एग्जाम के लिए भी जो आप शायद तैयारी कर सकते थे या तैयारी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप इतनी दुविधा में फंस चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है दैट वी फील लॉस्ट, क्योंकि हमें बहुत सारी एक अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है जिसकी वजह से हम अपना बेस्ट दे ही नहीं पा रहे हैं। बट मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि क्या ये अनसर्टेनिटी रियल है? जितना हम इसको अपने मन में बसा ले, देखिए अनसर्टेनिटी तो है, डेट्स फिक्स नहीं है, सीट्स फिक्स नहीं है, बट चीज़ें पता भी हैं। अब आरबीआई में हम बोलेंगे सीट्स फिक्स नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन है। अब ऐसा तो नहीं है 100 सीट्स आ जाएंगी। ग्रेड बी में वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार वही 30-40 आएंगी, या 35 आएंगी, या 42 आएंगी। दैट शुड नॉट बॉदर यू। नबार्ड में हमें पता है कि यार 50 to 70 के बीच में सीट्स आएंगी, अब 200 सीट्स तो नहीं आने वाली। तो ये अनसर्टेनिटी है नहीं, हमने बना ली है कि क्या होगा, पता है कि ये होगा। एग्जाम कब होगा, ठीक है, ये एक अनसर्टेनिटी है कि एग्जाम कब होगा, बट हम इसको इतना अनसर्टन मान लें कि पता नहीं क्या ही होने वाला है, वो चीज़ भी सही नहीं है। आप मुझे बताओ कि आरबीआई पिछले 2012 से 2025 तक हर साल हुआ है नहीं हुआ? आरबीआई ग्रेड बी की मैं बात करूं, हुआ है ना, सिर्फ कोविड में नहीं हुआ। नबार्ड पिछले 15 साल में हर साल हुआ है नहीं हुआ? हुआ है ना। इरिडाई ने खुद बताया है ना कि वो 3 साल रिक्रूटमेंट करेंगे, खुद बताया है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बताती है, खुद बताया उन्होंने। तो रेगुलर है या ना, एटलीस्ट 3-4 साल के लिए तो है। सेबी, पीएफआरडी, एनपीएस चलो रेगुलर नहीं है, बट सेबी ऑल्टरनेट ईयर आ रहा है,
PFRDA, NPS, इनमें से भी हर 2 साल में एक एग्जाम आ जाता है, तो हर साल आपको कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग अ शॉट एट दीज एग्जाम्स विच हैव सिमिलर सिलेबस। इफ्सका को अगर आप देखें वो भी रेगुलर है, इफ्स का एग्जाम भी आपका रेगुलर है, 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ, 25 में हो रहा है। इफ्स का इज रिक्रूटिंग लॉट ऑफ पीपल, उनके पास तो सीट्स नहीं है बिठाने की, नहीं तो वो और लोगों को रिक्रूट कर लेते। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि रियल है भी और नहीं भी, लेकिन जितना हमने उसको अपने मन में बसा लिया है, इट इज बिकमिंग मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे ये चीजें देखकर बस मन बना लेते हैं कि यार किसी ने बोल दिया कि अभी तो डिले होगा, इस साल तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि वो जो बोल रहा है सच है या नहीं है। और हर साल ये बात होती है कि इसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, इसका तो ये होगा वो होगा, लेकिन चीजें चलती जा रही हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो बहुत ज़रूरी है, कि एक काम माइंड से, मैं ये नहीं कह रहा कि अनसर्टेनिटी के बीच में प्रिपेयर करो, काम माइंड से यू शुड बी थिंकिंग दैट वेदर यू आर रेडी टू हैंडल दिस सिचुएशन, वेदर यू आर रेडी टू कमिट योर सेल्फ इन सच अ सिचुएशन। सिचुएशन ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट बदल रही है, वही कंसिस्टेंट सिचुएशन है, हमें सीट्स और डेट्स नहीं पता है एग्जैक्टली तो काम माइंड से यू शुड टेक योर डिसीजन वेदर यू वांट टू कमिट योर सेल्फ इनटू दिस। अगर आप करना चाहते हो तभी करो, नहीं परसू सम अदर अपॉर्चुनिटी। बट जैसा मैंने बताया, इसमें भी चले गए, इसके लिए भी नहीं पढ़ रहे हो, दूसरे के लिए पढ़ने जा रहे हो, तब इसको भी नहीं छोड़ पा रहे हो। दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन। अब होता क्या है, आपने प्रिपरेशन शुरू की, ठीक है, ये आपका प्रिपरेशन ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे टाइम जा रहा है, आपने प्रिपरेशन शुरू की, शुरू में आप बहुत मोटिवेटेड हो, फिर कुछ दिन बाद लगता है यार अभी तो एग्जाम डेट बहुत दूर है, कोई टेलीग्राम पे बोल रहा है अभी लेट आएगी, कोई बोल रहा है अगले साल आएगी। आप प्रिपरेशन वही रहती है, पढ़ना छोड़ देते हो, प्रिपरेशन वही है, टाइम आगे बढ़ रहा है, और फिर आप बिल्कुल ही मतलब जो याद था वो भी भूलने लग जाते हो, प्रिपरेशन डाउन आने लगती है। और सडनली जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं कर सकता था, इसका तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, फिर आप बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने लग जाते हो। और ये जो ग्राफ है ना, ये पॉसिबल नहीं होता है, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं बट रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं होता। दिस इज यू आर जस्ट रीडिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू आर नॉट रिटेनिंग कॉन्सेप्ट्स, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यू आर नॉट रिवाइजिंग। तो इस तरह की प्रिपरेशन का कोई भी फायदा नहीं है, मेरी बात मानो, इस तरह की प्रिपरेशन का कोई भी फायदा नहीं है। तो जो बच्चा इसको ऐसे ले गया ना, भले ही कम स्टीप ले गया, लेकिन टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जब तक नोटिफिकेशन आएगी वो यहाँ आ चुका होगा, जबकि आप नीचे चले गए हो, आप बिल्कुल स्टार्ट जहाँ से किया था वहाँ पहुँच गए हो, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, आप बिल्कुल अनसर्टेनिटी में आके, अपने थॉट्स में आकर चीज़ों को छोड़ चुके हो। और ये बात को आपको समझना पड़ेगा कि आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, पीएफआरडी, एनपीएस, जब आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रीमियम जॉब्स हो गई हैं, सीट्स कम होने की वजह से और प्रीमियम हो गई हैं, रेयर जॉब्स हो गई हैं। और रेयर चीज़ कभी भी इतनी सर्टेन नहीं होने वाली, इस डोमेन में तो इतना क्लियर है। पिछले 6-7 साल से आई माई सेल्फ आई एम सीइंग के कोई ऐसा नहीं है कि यार एक कैलेंडर है और ये सीट्स हैं, ये होने वाला है, ठीक है, पता लगता है कि आज नोटिफिकेशन आ गई, 2 महीने बाद एग्जाम है, करो तैयारी। और ये अनसर्टनिटी ही सबसे बड़ा फिल्टर है, जो ये परसीव्ड अनसर्टनिटी है ना, रियल नहीं है मेरे हिसाब से। परसीव्ड अनसर्टनिटी सबसे बड़ा फिल्टर है जो लोगों को बोल रहा है कि तुम क्विट कर दो, जबकि सीरियस एस्पिरेंट्स इसको एम्ब्रेस करते हैं, इसमें अपने आप को इमर्स करते हैं और ग्रो करते हैं। अगेन मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें ज़रूर तैयारी कीजिए, बट जो मैंने यहाँ बोला था, ये एक काम माइंड से डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें जाना चाहते हैं, नहीं जाएंगे तो पता होना चाहिए कि अनसर्टनिटी है, मैं इससे लड़ूंगा, मैं अपनी तैयारी नहीं छोड़ूंगा, ये पहले सोच के ही डिसाइड कीजिएगा। नहीं तो कोई और अपॉर्चुनिटी अभी से पकड़ लीजिए, उस पर ही तैयारी कीजिए। तब आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप काम माइंड से डिसीजन ले चुके हैं दैट रेगुलेटरी बॉडीज इज अ स्ट्रीम वेयर यू वांट टू गो इन स्पाइट ऑफ द अनसर्टनिटीज, इन स्पाइट ऑफ नो फिक्स डेट्स, इन स्पाइट ऑफ लेसर नंबर ऑफ सीट्स, पर मुझे ये करना है, मेरी ये ड्रीम जॉब है, तब आपको क्या करना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक आरबीआई का बहुत जुनून है, बट प्रिपरेशन इन रेगुलेटरी बॉडीज इज नॉट अबाउट आरबीआई प्रिपरेशन। आई थिंक यू शुड प्रिपेयर टू बिकम अ रेगुलेटर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद ओवरलैपिंग सिलेबस। अगर आप उनमें पूरा जोर लगाएं, द नंबर ऑफ सीट्स काइंड ऑफ इंक्रीजेस। अब 2017 में सिर्फ आरबीआई नाबार्ड ही आता था ज़्यादा, उसके बाद सेबी आना शुरू हुआ, पीएफआरडी, एफ्स का, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी हैं। अब आरबीआई नाबार्ड एडाई बहुत ज़्यादा सिलेबस ओवरलैप है,
सीट सब में 40-50 आ रही हैं, मिलके ये शायद 150 सीट्स बन जाए। बहुत सारे लोग इरेडाई का तो पता ही नहीं है कि इरेडाई ग्रेड ए भी एग्जाम रिक्रूट कर रहे हैं, जो कि एक रेगुलर एग्जाम है एज पर इरेडाई। उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल के लिए वो इरेडाई की रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो आरबीआई तो आप सबको पता है, लेकिन इसमें आप अनसर्टनिटी को बहुत ज्यादा एम्ब्रेस कर चुके हैं कि पता नहीं क्या ही होगा, करूं ना करूं, सारे थॉट्स आ रहे हैं, बट साथ में इनको भी प्रिपेयर करो भाई। शॉर्टकट नहीं है कि आरबीआई 2 महीने में कर लिया, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन चाहिए 8-9 महीने की फॉर ऑल दीज 3 एग्जाम्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई और नबार्ड। इन सबको इकट्ठे प्रिपेयर करो। ये थोड़े अलग सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आरबीआई वाले भी आरबीआई एडाई वाले भी इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बट दैट वुड रिक्वायर अ लिटिल मोर एफर्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स डिफरेंट है। बट अगर आप जैसे सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये बाकी सारे एग्जाम्स पीएफआरडीए, इफ्सका, सिडबी, एनपीएस, दे आर वेरी सिमिलर टू व्हाट कम्स इन सेबी। तो आपको इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। सेबी ऑल्टरनेट ईयर आ रहा है, इनमें से तकरीबन, सिडबी तो मैं गलत बोल गया, इसका सिलेबस अलग है, बट इफ्स का, पीएफआरडीए, सेबी, एनपीएस, इनका सिलेबस सेम है। पीएफआरडीए, एनपीएस में से ऑलमोस्ट हर साल एक आधा एग्जाम आ जाता है, इसका रेगुलर हो गया है। तो इसमें भी आपको अराउंड 80 सीट्स हर साल मिल रही हैं, अगर आप देखो पिछले 5-6 साल से। तो प्रिपेयर टू बिकम अ रेगुलेटर, नॉट जस्ट वन स्पेसिफिक एग्जाम। और एक एग्जाम की तैयारी कर ली, ओवरलैप वालों को भी हिट करो, उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उनके भी पैटर्न को समझो, ये बहुत जरूरी है। एंड डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। आप अपना विंडो सेलेक्ट कर लो कि अगले 90 डेज में मुझे क्या करना है। ऑब्वियसली फिर थॉट आएगा कि सर अगले 90 डेज में अब एग्जाम आएगा तो अलग तरह से प्रिपेयर करेंगे, नहीं आएगा तो अलग तरह से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बट अगर काम माइंड से एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है तो ठीक है। अगर नोटिफिकेशन विद इन नेक्स्ट 90 डेज आ गया, यू आर नॉट प्रिपेयर, देन एनीवेज गिव द एग्जाम एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर काम माइंड से वो डिसीजन बना लिया है तो कोर्स सब्जेक्ट्स को पहले कर लो, अगर डर है कि पता नहीं कब कौन सी नोटिफिकेशन आ जाए। क्यूआरई तो हर एग्जाम में आता है, फाइनेंस भी तकरीबन हर एग्जाम में आ रहा है, इंश्योरेंस एडाई के लिए एआरडी एंड सोशल इश्यूज हर एग्जाम में आता है तकरीबन। तो कोर्स सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ लो, करंट अफेयर्स वगैरह इनको बाद में पढ़ लो, जैसे जैसे एग्जाम की नोटिफिकेशन अनाउंस होती है। यू कैन रीड करंट अफेयर्स प्रोवाइडेड आपने ये सारा अच्छे से कर लिया है, जो भी आपके एग्जाम के सब्जेक्ट्स हैं। और टाइम टेबल बना के पढ़ो, ये नहीं है कि यार नोटिफिकेशन आएगा तब हम मेहनत करेंगे, फिर तो नहीं होगी। फिर क्या टाइम टेबल बनाओगे, फिर तो यही पूछते रह जाओगे कि सर कम टाइम में कैसे पढ़ें, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रिपरेशन जो है ये बहुत जुगाड़ी प्रिपरेशन है। आपको तो होना चाहिए कि सर सारा हो गया, अब कितने एमसीक्यूज करूं, ये भी कर लिए और कहां से करूं बताइए, और कितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखूं। इस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने स्टडी आवर्स डिसाइड करो। मूड बेस्ड स्टडी नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए फिर छोड़ दिया। और अगर किसी दिन पढ़ने का मन नहीं है तब भी उस दिन रिवीजन कर लो, यार थोड़ा कम पढ़ लो लेकिन रिवीजन कर लो, एमसीक्यूज कर लो प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डोंट वेस्ट दैट डे, कम पढ़ लो। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट ये सोचो कि 10 मिनट पढ़ूंगा फिर उठ जाऊंगा। लेकिन मुझे श्योर है आप 10 मिनट पढ़ोगे, फिर लगेगा ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, ये भी करना है, तो आप 2 घंटे पढ़ के ही उठोगे, तो दिन वेस्ट नहीं जाएगा। एंड ऑलवेज प्लान फॉर वीकली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से क्या होता है भाई, सबसे पहले एक अर्जेंसी आती है कि यार टेस्ट देना है, पढ़ना है, क्योंकि टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं। अर्जेंसी आएगी तो मोटिवेशन आएगी पढ़ने की। और जब टेस्ट दोगे तो इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट करोगे तो क्या होगा, या तो इम्प्रूव कर लोगे, गलतियां होंगी, ये भी बहुत ज़रूरी है अगर हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, या फिर परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उससे क्या होगा कि हमें किक मिलेगी, हम और अच्छा आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मॉक टेस्ट दें, उससे एक एक साइकिल बना रहता है। या तो गलतियां इंप्रूव होंगी, या अच्छा कर रहे होंगे तो और किक मिलेगी कि हाँ यार मैं सही पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं प्रीवियस ईयर्स भी कर पा रहा हूँ, मेरे मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो इससे बड़ी किक कोई नहीं है कि हम मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ले आए। और फिर भी अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो आएंगे, नेचुरल है भैया। मतलब मैं जितना भी आपको यहाँ समझा लूँ, मेरे खुद के अंदर ही नेगेटिव थॉट्स आएंगे इफ आई वुड बी एन एस्पिरेंट लाइक यू, नेचुरल है। बट क्या हम कम कर जाएं, हम पढ़ाई छोड़ दें, हम बिल्कुल ही कुछ एग्जाम्स की तैयारी ना करें? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है ना।
तो मैं कुछ आपको कोट्स बताता हूँ जो टॉपर्स से मैंने डिस्कशन की। मैं पूछता रहता हूँ कि हाउ डिड यू मैनेज दैट अनसर्टेनिटी, हाउ डिड यू फील और हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड व्हेन एग्जाम वाज नॉट कमिंग। तो ये एक दो कोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो एक टॉपर ने मुझे बताया, इट इज़ नॉट ईजी टू बी कंसिस्टेंट बट दिस इज़ वॉट टॉपर माइंडसेट इज़। कि सर इतनी भीड़ में से अगर मैं 30-40 लोगों में आना चाहता हूं तो आई नीड टू बी डिफरेंट, आई नीड टू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट ऑफ अ टॉपर, नॉट अ माइंडसेट ऑफ अ कैजुअल एस्पिरेंट। सो कंसिस्टेंट रहना इजी नहीं है, बट वही तो मुझे टॉपर बनाएगा या मुझे डिफरेंट बनाएगा, टॉपर जैसा बनाएगा। एक और टॉपर ने मुझे बोला, दिस इज व्हाट रेगुलेटर्स वांट टू टेस्ट। कि अगर आप ये सोचें कि रेगुलेटर्स ही आपका ये टेस्ट ले रहे हैं नोटिफिकेशन में अनसर्टेनिटी डालकर कि आप में कितना पेशेंस है, कितना डिसिप्लिन है, तब आप एक फील करेंगे कि हाँ, यू आर फाइटिंग फॉर योर सिलेक्शन। आप फाइट कर रहे हैं रेगुलेटर से, आप रेगुलेटर की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहे हैं, बीइंग पेशेंट एंड डिसिप्लिन। कि नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है बट मैं वेट करूंगा, मैं पढ़ूंगा, एंड दैट इज वेयर रेगुलेटर इज टेस्टिंग यू। क्योंकि बहुत सारे लोग तो वहीं पे फिल्टर होकर एग्जाम की तैयारी छोड़ जाते हैं। सो दिस जस्ट अ वे, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई महामंत्र है जिससे आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। दिस इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस। अगर मेंटल प्रोसेस सही चलेगा तो काफ़ी चीज़ें सही चलेंगी। और जाते जाते मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूँ। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर असिस्टेड प्रिपरेशन तो आप यहाँ पे जाकर हमारे डिफरेंट एग्जाम के कोर्सेज देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी पे क्लिक करूँ तो अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप हमारे कॉम्बो सिंगल कोर्सेज देख सकते हैं, जिसमें हमारे गोल्ड सिल्वर कोर्सेज आर जनरली गोल्ड सारे फेज़ 1-2 इंटरव्यू के लिए हैं, सिल्वर कोर्सेज आर ओनली फॉर फेज़ 2 एंड इंटरव्यू, बट फेज़ 1 की करंट अफेयर्स आपको सिल्वर कोर्स में भी मिलती है। फिर कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, जैसा मैंने बोला मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए, सो दैट नॉट ओनली आरबीआई और नबार्ड और सेबी यू आर प्रिपेयरिंग टू बिकम अ रेगुलेटर। तो आरबीआई का इरिडाई के साथ, नबार्ड के साथ, सेबी के साथ, ये काफ़ी पैकेजेस हैं, कॉम्बो पैकेजेस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इस वीडियो के नीचे, यू कैन क्लिक ऑन दैट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।